नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल तक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर हम नारी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बनता है, लेकिन अगर हम भारत के नवनिर्माण की बात करें तो आज भारत के नवनिर्माण में नारी का क्या योगदान है, 21वीं शताब्दी में किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हिंद के भारत में नारी तो जन्मजात महायोद्धा होती है। अगर हम वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें, तो साक्षात दुर्गा का अवतार नारी को ही जाता है। अगर हम 21वीं शताब्दी में जो प्रमुख बात आता है समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के लिए संवैधानिक अगर बात करें तो संवैधानिकता के अधिकार के अंतर्गत आज भी हमारे देश में सिर्फ कोरे कागज़ के पृष्ठों पे अवतरित होता है। समानता का अधिकार आज भी हमारी नारी भारत में जूझ रही है। आज हम कटनी ज़िले के अगर हम बात करते हैं तो सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किस प्रकार से समाज का दायित्व और देश का दायित्व और परिवार का दायित्व निर्वहन करने वाली शिक्षिका जिस प्रकार से हमारे सामने हैं, उन्हीं से हम जानते हैं कि आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में उनका योगदान देश, समाज और परिवार में किस प्रकार से। सर्वप्रथम भोपाल तक की तरफ से आपको नारी दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। शिक्षा का दीपक सदैव जल रहा है और नारी तो जन्मजात महायोद्धा कहलाती है। समाज में, परिवार में और शिक्षा का जो अलख जग रहा है, किस प्रकार से इसमें सामंजस्य बैठाती हैं? हमारे देश में नारी समाज सर्वप्रथम सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि समाज को शिक्षित करना। समाज अगर शिक्षित है तो समाज बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहेगा और अपने तरीके से वो समाज को आगे चलाने के लिए मददगार होगी। मैं प्राचार्य अपने स्कूल को एक पुष्प गुच्छ की तरह समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे छात्र छात्राएं, मेरे शिक्षक शिक्षिकाएं सारे जो हैं एक छोटा सा उपवन की तरह है और ये मैं अपने संस्कारों से मैं उनको सिंचित करना चाहती हूँ। ये मेरा लक्ष्य है। नाम में मेरा नाम माधवी है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो दायित्व तो बहुत बड़ा हो जाता है। जी जी तो इसमें कैसा तारतम्य और कैसा सामंजस्य बैठाती है? सर, महिलाओं की जहाँ तक बात है, उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि उनके अंदर संवेदना होती है और संवेदना से परिपूर्ण महिला समाज में हर चीज़ को आगे लेके जा सकती है। चाहे वो परिवार हो, चाहे स्कूल हो, चाहे उनका कोई भी वर्क फ्रंट हो, जहाँ पर भी वो काम करती हैं, अगर उनमें संवेदना रख कर के वो काम करती हैं तो वो बहुत आगे जाती है जगह। यही किसी भी समस्या का समाधान अगर खोजा जाता है, अगर वो पुरुष समाज होता है तो वो सीधा सीधा समस्या को इस तरीके से देखता है कि उसको बस हल करना है। बट महिलाएं उस समस्या के पीछे छुपी मेन परेशानी को भी देखती हैं, समझती हैं, उसकी साइकोलॉजी को पकड़ती हैं और उसके बाद उस समस्या के समाधान में। ये चीज़ हम अपनी प्रिंसिपल मैम से भी समझ पाते हैं कि कभी भी कोई परेशानी होती है तो वो लेडीज़ को समझती हैं कि हाँ, क्या परेशानी हुई होगी, तो वो उस चीज़ के हिसाब से हम लोगों आज को हम हैंडल करते 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, हैं। जी। लेकिन अगर हम देखें तो क्या नारी का जो समानता का मूल सिद्धांत है, आज भी हमारा नारी समुदाय संघर्ष में समझ में आ रहा है, तो इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? सर, संघर्ष है, लेकिन पहले की तुलना में ये बहुत आसान हो गया है। पहले जिस तरीके से घरों में रखा जाता था, बिल्कुल पढ़ाई भी से भी वंचित रखा जाता था लड़कियों को, वैसा आजकल नहीं है और पुरुष भी कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले वाली ये हालात है। हाँ, थोड़ा संघर्ष अभी भी बाकी है क्योंकि वक्त को बदलने में थोड़ा समय तो लगता है, पर बदलेगा, ये आपका पक्का नाम? है। महिमा जैन। देश की उपलब्धि में नारी का योगदान इस समय महत्वपूर्ण हो चुका है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देश को, समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि नारी तो समाज को या किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे गृहस्थाश्रम हो या पति के साथ कंधा मिलाने चलने वाला क्षेत्र हो, लेकिन वो हर चीज़ को विकसित करती हुई चली जा रही है। मेरा पुरुष वर्ग से यही है कि अपमान न करना नारी का,
अपमान न करना नारी का, इसमें जग पलता है। और पुरुष जन्म लेकर नारी की गोदी में पलता है, इसलिए नारी को कभी अपमानित मत करें और उसके कार्य में सहयोग करें। तो अगर हम आज विद्यालय में हैं, हम भविष्य के नागरिकों को बनाकर तैयार कर रहे हैं, उनको संस्कार दे रहे हैं। वो कुछ भी बुरा करते हैं तो हम उनके घर कॉल करके बताते हैं कि देखिए आपका बच्चा, आप और हम मिलकर इस बच्चे का निर्माण करेंगे, और बच्चों का निर्माण होने के बाद हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। यही मेरी कामना है कि नारी को सम्मान दें और उनके कार्य में सहभागी बने। नाम क्या पड़ेगा मैम? मेरा नाम है संगीता जी। जिस प्रकार से संगीता मैम ने बताया कि पुरुष वर्ग से मेरी ये अपील है खासकर कि कंधे से कंधा मिला करके और नारी का सम्मान करने की नसीहत मैम ने बोला। ये नसीहत नहीं, ये संदेश है। और कहा जाता है कि अगर समाज में पुरुष वर्ग के साथ साथ अगर नारी का सम्मान, जो समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिस दिन हमारे भारत में इस प्रकार की क्रांति आएगी, निश्चित रूप से हिंद का भारत पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही रूपरेखा बनाएगा। आज हमारे साथ मैम नम्रता जी हैं। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आज है, हाँ जी, नारी तू नारायणी, इस पे कुछ संदेश समाज को क्या देना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारी वुमेंस को वुमेंस डे के दिन विश करना चाहूँगी। और जैसे कि आप जानते हैं, आज हर एक क्षेत्र में नारी जो है आगे बढ़ रही हैं। वो घर को संभालती है, हर एक क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। आज वो शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिखा रही है। ना कि शिक्षा, ना कि घर। पहले की नारी एक घर में थी, आज की नारी एक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, पुरुष से कंधा मिला के चल रही है। पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि वो नारी की गोद से ही पैदा हुआ है, तो उनको नारी का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनको हीन भावना से देखना चाहिए। जो नारी का सम्मान करेगा वो ही देश आगे बढ़ेगा। नम्रता मैम ने जिस प्रकार का संदेश दिया, निश्चित रूप से यह हमारे समाज के लिए अति आवश्यक है। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि नारी का सम्मान हमें जो है करना चाहिए, और हमारे पूर्वजों ने भी हमें यही शिक्षा दी है कि नारी का सम्मान अगर करेंगे तो ही हमारा देश जो है विकसित होगा, हमारा समाज विकसित होगा। तो नारी का सम्मान करें और उन्हें शिक्षित करें और उन्हें आगे बढ़ाएं, यही मेरा संदेश है। नाम क्या पड़ेगा? दिव्या अग्रवाल। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे साथ गुरु से बड़ा कोई इस धरा पे नहीं है, और ख़ासकर शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को भोपाल तक दिखाना चाहा। जिस प्रकार से एक एक शब्दों की अगर हम माला को पिरो करके देखें, जिस प्रकार से शिक्षिकाओं ने बोला, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो आज परिदृश्य हमारे सामने आ रहा है, हम तो बोलते हैं कि सिर्फ हम कागजी परिवेश पे न हो करके अगर इसको अपने आत्मलोकन में मंथन करें तो शायद हमारे देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। जय हिंद, जय भारत।